वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये कैसे बना है और इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम वर्ड ट्रिग्नोमेट्री देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका इनिशियल पार्ट है दैट इज ट्राई, जिसका मीनिंग होता है थ्री। और नेक्स्ट है जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब होता है कोई भी जियोमेट्रिकल शेप। मतलब हम इस चैप्टर में एक थ्री साइडेड या फिर बोलो कि ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर के अराउंड हम पढ़ेंगे जिसकी थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस या थ्री एंगल्स हो। तो सबको पता है कि एक ही जियोमेट्रिकल शेप है ऐसी जिसके पास थ्री साइड्स लगा लो, थ्री एंगल्स लगा लो या थ्री वर्टिसेस लगा लो, दैट इज ट्रायंगल। लेकिन इस चैप्टर में हम कोई भी ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, एक स्पेशल ट्रायंगल पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है तो किसी भी ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन क्लास 10th में अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली नहीं पढ़नी है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन करनी है। तो इंट्रोडक्शन हम बहुत ही आसान से टॉपिक से करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसके टॉपिक्स के इसमें क्या कुछ होता है, क्या किस साइड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो मान लो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। मान लो वो ट्रायंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल है एट एंगल बी। एंगल बी जो है उसका 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि यहां पे जो नीचे वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और इसको हम डिनोट किया करेंगे कैपिटल बी के साथ। और ये जो बीसी साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम डिनोट करेंगे विद कैपिटल पी। और 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड होती है, जो यहां पे है एसी साइड, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एच के साथ। ठीक है जी। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। अगर हम कहीं भी कैपिटल एच लिख रहे हैं इसका मतलब हम हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी हम कैपिटल बी लिख रहे हैं तो मतलब उसका हम बेस की बात कर रहे हैं। और अगर कैपिटल पी लिख रहे हैं तो इट मींस वो हम किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। और यहां पे एक और चीज आएगी, एक और लेटर आएगा जो एक ग्रीक लेटर है जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा बेसिकली एक लेटर है, जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ना ABC, वैसे ही ये एक ग्रीक लेटर है थीटा, जो हम डिनोट करेंगे फॉर एन एंगल। थीटा का मतलब यहां पे भी आप थीटा देखोगे, इसका मतलब यहां पे क्या है कि कोई ना कोई हमने ट्रायंगल का एंगल लिया है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारी जो बेसिक्स हैं वो होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें से सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है दैट इज साइन थीटा। ठीक है जी। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियो होती है वो हमारी होती है कॉस थीटा। थर्ड वन इज टैन थीटा। फोर्थ जो होती है वो होती है हमारी कोसेकेंट थीटा। और नेक्स्ट इज फिफ्थ जो हमारी रेशियो होती है दैट इज सीकेंट थीटा। और लास्ट वाले को हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो इन्हीं 6 रेशियोज को ये क्या है, कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, वही हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज को इसको याद करने के लिए कि हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो पहली बात हम साइन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली साइन थीटा हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिवाइडिंग परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। यहां पे h हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूज है, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी। सिमिलरली जो cos थीटा होता है इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
जो tan थीटा होता है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कोसिकेंट थीटा होता है इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो 6 रेशियोज हैं ये अपने सेम एज इट इज याद करनी है, लेकिन इनको याद करने में कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को काफी दिक्कत आती है ये इनको रटने में। तो इनको रटने के लिए हम एक निमोनिक्स याद करते हैं, वो निमोनिक्स में यहां पे लिखने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे सिंपल लिख लेते हैं पहले। तो आपने ये निमोनिक्स याद करने हैं, इसको इस टेबल को आपने याद करना है। ये टेबल याद करना बड़ा ही आसान है। उसके लिए जो हमारे पास निमोनिक्स है वो कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बीच में से शुरू करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहां पे P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर होगा आपको। अब यहां पे SCT क्या है? SCT है S फॉर साइन थीटा, C फॉर cos थीटा एंड T फॉर tan थीटा। तो S क्या है हमारे यहां पे? साइन थीटा है। C क्या है? cos थीटा एंड T क्या है? tan थीटा। तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हो इस प्रकार से, आमने सामने वाले। तो जैसे कि हमने पढ़ा है साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वही यहां पे लिखा हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम यहां पे है। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम है। अब बात रही इन तीनों की। इन तीनों का क्या करें? इन तीनों को याद करना बड़ा ही आसान है। आपने इसके सामने एज इट इज लिख देना है। देखो, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। इनको याद करने का तरीका क्या है? देखो, साइन है कहां से शुरू होता है? एस से, तो उसके सामने वाला सी से शुरू होगा। ठीक है जी। कॉस किससे शुरू हो रहा है? सी से, तो उसके सामने वाला एस से शुरू होगा। और tan और cot तो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, ये तो आपने रट ही लेना है। ठीक है जी। tan और cot हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। साइन के सामने क्या आएगा? कोसिकेंट। कॉस के सामने क्या आएगा? सीकेंट। तो अब आप यहां से शुरू कर रहे थे। पहले आप ले रहे थे परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर में ले रहे थे हाइपोटेन्यूज। अब आप उसका बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा करोगे। जैसे क्या, कोसिकेंट लेना है आपने, तो कोसिकेंट किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो यहां पे लिखा हुआ है। मतलब इनका रेसिप्रोकल ही करना है आपने, और कुछ नहीं। अगर आपको ये तीन पता चल गए, ये तीन क्या है? इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे कि नेक्स्ट है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और लास्ट में जो कॉट थीटा है इट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको। लेकिन ये सब याद करने के अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में जरूर रखना जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, जो ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। क्या है वो गलती? वो गलती है कि जो आप थीटा ले रहे हो, जो एंगल ले रहे हो इनके साथ, वो हमेशा जो एंगल है वो बेस के साथ बनना चाहिए। ठीक है जी। जो भी एंगल आप यहां पे ले रहे हो, साइन जो भी है, थीटा, ए बी सी, जो भी एंगल आपका होगा, ठीक है, वो हमेशा कहां पे बनना चाहिए? बेस के साथ बनना चाहिए। अगर ये एंगल बेस के साथ नहीं बन रहा है, बेस के ऊपर बन रहा है, तो आपके जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि ये मान लो मेरे पास यही राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, जो राइट एंगल है एट बी। अगर मैं थीटा यहां पे लेता हूं, ठीक है, तो ये तो राजी मेरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं कभी। लेकिन नीचे वाले को हम क्या बोलते थे? बेस।
लेकिन कब बोलते थे? जब थीटा बेस के साथ होता था। याद रखना, थीटा हमेशा बेस के साथ बनता है। तो अब हमारा नीचे वाला ए बी बेस नहीं रहेगा, बेस बन जाएगा बीसी। तो हम इस बीसी को बोलेंगे बेस, और नीचे वाले बेस को क्या बोलेंगे? एक्चुअल में वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल आता है वो हमेशा उसके साथ जो साइड होती है उसको हमेशा अपने बेस लेना है, और उसके सामने ऑपोजिट में जो साइड है उसको अपने हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, चाहे वो ट्रायंगल कैसे भी हो। ठीक है जी, इतना सा आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इतनी सी बात का ध्यान रखा तो बाकी सब आपका इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जो थ्योरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो यहीं तक है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे जी। तो जो हमारा 8.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल है एट एंगल बी एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7। तो हमने फाइंड आउट करना है साइन ए, कॉस ए, आफ्टर दैट साइन सी एंड कॉस सी। तो उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेंगे। सेम जैसे इन्होंने बताया था, राइट एंगल एट बी है, ए बी हमें 24 दिया है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले आपको तीनों जो है साइड्स वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है? 7, तो यहां पे आ जाएगा 7 स्क्वायर, और बेस कितना है? 24, तो यहां पे आ जाएगा 24 स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 625, जो किसका स्क्वायर है? 25 का। इट मींस हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी आ जाएगी? 25। एक बार अगर हमने तीनों साइड निकाल ली उसके बाद हम कोई भी रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन करें, हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपके पास क्या है? साइन ए। अगर हम साइन ए का फॉर्मूला देखें, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एंगल हमेशा कहां बनना चाहिए? बेस के साथ। तो क्या एंगल ए बेस पे है? यस, एंगल ए बेस पे है। तो इट मींस हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 25। तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 7 अपॉन 25 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द टेबल वी लर्न। ठीक है जी। उसके बाद बेस कितना है? 24, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। सिंपल, आ गया जी इसका भी आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। क्योंकि रेशियोज सेम है तो फॉर्मूलाज भी सेम रहेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने बोला था कि जो हमारा एंगल है, यानी कि ये जो एंगल दिया है साइन या कॉस के साथ, वो हमेशा कहां पे होना चाहिए? वो हमेशा बेस पे होना चाहिए। लेकिन यहां पे एंगल दिया हुआ है सी, एंगल सी, लेकिन एंगल सी कहीं भी बेस के ऊपर नहीं है, वो ऊपर प्रेजेंट है। तो हमने क्या बोला था कि जो बेस है हमारा वो होता है जो उसके साथ है, जो एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? बेस। तो हमारा बेस आ गया जी 7, और जो 24 है इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर नीचे वाले पार्ट के लिए, ऊपर वाले पार्ट के लिए नहीं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में जो एंगल दिया था वो दिया था एंगल ए, जो ऑलरेडी बेस के ऊपर था। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें एंगल दिया है सी, जो बेस पे नहीं है, जो ऊपर है। तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस। आगे हमने कुछ नहीं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? अब 24। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25। सिमिलरली कॉस के लिए बेस कितना है?
7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। सिमिलरली हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको डाउट आता है। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी। सो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने स्किप कर दिया है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन 4 थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों को, ज्यादातर क्वेश्चन 3 आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन 3 फिर भी नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन 3 आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें क्या दिया, इसमें इन्होंने कहा है कि इफ 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड secant a। तो मतलब इसमें कुछ नहीं दिया, आपको दिया क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट। इससे आपने sin a और secant a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। हमने क्या बोला था कि ये चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें किस पे बात करेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें अगर कुछ भी दिया हो, सबसे पहले अपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। अब यहां पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, बाकी दो वर्टिसेस कैसे भी रख लो, लेकिन जो यहां पे आपने एंगल दिया हो, इन्होंने ए दिया है ना, सब में एंगल ए है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो बेस और परपेंडिकुलर में। इसलिए हम जो एंगल ए है वो हमेशा बेस पे रखेंगे, और एंगल ए कभी भी 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ये याद में रखना। ठीक है। जो इन्होंने एंगल दिया है, जैसे कि यहां पे एंगल ए दिया है, वो बेस पे होना चाहिए और वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। फिर इन दोनों में से आप कौन सा बी रखते हो, कौन सा सी रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब यहां पे क्या है, इन्होंने पहले जो लिखा है हम वो उठाएंगे। इन्होंने हमें बताया हुआ है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपने बस एक स्टेप करना है और ये थर्ड क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। क्या है वो स्टेप, यहां पे 15 और cot a, सॉरी यहां पे मैं ए डालना भूल गया, 15 और cot a दोनों इकट्ठे पड़े हैं। जब भी दो टर्म्स इकट्ठी आती हैं, इट मींस उनके बीच में क्या ऑपरेशन होता है, वो होती है हमेशा मल्टीप्लिकेशन में। इट मींस 15 और cot a दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम 15 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके वो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। इट मींस cot a इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/15। जो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल डिट्टो बनती है विद क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैच होती है, क्योंकि उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बताई हुई है, बाकी दो की निकालनी है। इसके आगे आपने क्या करना है, इसके आगे आपको पता होना चाहिए कि cot का फॉर्मूला क्या होता है। cot का फॉर्मूला मींस इस टेबल में से cot इधर है तो हम इधर से शुरू करेंगे। cot इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके सामने लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर इनको कंपैरिजन करें, इनको कंपेयर करके हमें एक चीज पता चलती है, क्या कि बेस जो है हमारा वो 8 है और परपेंडिकुलर कितना है 15 यूनिट। तो बेस आ गया हमारा 8 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर आ गया हमारा 15 यूनिट्स। अब रह क्या गया, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है 15 और बेस जो है वो है हमारा 8। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका होता है 64। दोनों को करना है हमने ऐड, दोनों को ऐड करके हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 289, जो किसका स्क्वायर है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो इट मींस जो हमारी हाइपोटेन्यूज है इट इज इक्वल टू 17। तो हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई 17। उसके बाद हम साइन ए और सीकेंट ए तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन ए क्या फॉर्मूला होता है साइन का, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। साइन ए निकल गया। नेक्स्ट इज सीकेंट ए। सीकेंट ए कैसे पता करोगे, सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैल्यू पुट कर दो, क्या है हाइपोटेन्यूज 17 और बेस कितना है 8। तो इस तरीके से जो है आपको फोर्थ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो ज्यादातर बच्चों का जो है डाउट रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नंबर क्वेश्चन 6 लिया है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी दोनों अक्यूट एंगल है, ठीक है जी, सच दैट कॉस ए और कॉस बी दोनों इक्वल है। आपने ये शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ए और बी दोनों अक्यूट एंगल है, मतलब दोनों 90 डिग्री तो हो नहीं सकते। तो मतलब ए और बी दोनों 90 डिग्री के हमने लिए भी नहीं है, हमने एंगल सी ले लिया है 90 डिग्री का, क्योंकि वही अकेला एंगल बचता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए, हमने क्या बोला था, एंगल हमेशा कहां पे होना चाहिए, बेस के साथ होना चाहिए। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बेस है हमारा वो कितना है, एसी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, एबी। तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, एसी अपॉन एबी। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए की। सिमिलरली हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ कॉस बी। फॉर्मूला सेम ही रहेगा क्योंकि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, लेकिन यहां पे सॉरी, जो एंगल है वो एंगल बी है जो ऊपर है, और हमने बोला था एंगल के साथ ही बेस आता है। इट मींस अब यहां पे जो बेस है वो है बीसी। तो हमारी बेस की वैल्यू कितनी आएगी, बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज करती ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, दैट इज एबी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है, इक्वल। तो हम रखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी। अब यहां से डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास एक ही चीज बच गई, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब हमने ये छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल आ जाए तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वो कौन से होते हैं, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि यहां पे वो कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने बताया है कि कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, अपने दो पार्ट सॉल्व करने हैं, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसके लिए हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और हमें पता है जो एंगल है वो बेस के साथ बनना चाहिए, तो हमने एंगल ए को एंगल थीटा माना है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे करते हैं वैसे ही सेम, पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला देखेंगे, इट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हम इसको लिख लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से हमारे पास बेस जो निकल के आया है वो आया है 7, और परपेंडिकुलर निकल के आया है 8। बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है। तो जैसे हम करते हैं सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी कि वो हमारा आएगा 64, बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर आएगा 49, जो आता है √113। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इट इज इक्वल टू √130। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम पहला पार्ट उतारेंगे। पहला पार्ट हमारा है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। इसमें अगर इसको सॉल्व करें, ऊपर देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सिमिलरली नीचे भी सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ऊपर हमारा आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आपको सिंपली पता चल रहा है कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8,
हाइपोटेन्यूज कितना है √113। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा इनका स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113। सिमिलरली हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा √113। तो cos का थीटा कितना आएगा, cos का थीटा हमारा आएगा 7 का स्क्वायर 49 और रूट का स्क्वायर 113। तो ये दोनों वैल्यूज जो है साइन स्क्वायर थीटा की और cos स्क्वायर थीटा की, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर कितना आ गया 64 ओवर 113। नीचे 1 माइनस 49 माइनस 113 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऊपर बनेगा 49 बाय 113 और नीचे क्या बनेगा हमारे पास 64 बाय 113। दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा 49 अपॉन 64। अब मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट को सॉल्व करवाने की इतनी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कॉट की सीधी वैल्यू है 7 अपॉन 8। तो कॉट स्क्वायर कितना आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा इसका स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन 8 का स्क्वायर विच इज 49 अपॉन 64। ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू विच इज राइट एंगल एट एंगल क्यू। तो हमने वो ट्राइंगल ड्रा कर लिया है जो राइट एंगल है एट क्यू, वो बोलते हैं पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25। तो पी आर यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज है और क्यू आर क्या है, क्यू आर इज परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 25। उसके बाद बोलते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो कि है हमारे यहाँ पे बेस, तो बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो यहाँ पे मिसिंग है। हमें सिर्फ एक साइड दी है और दो साइड्स के बीच का रिलेशन दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 25। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को उधर ले जाएंगे, तो हमारा जो रिलेशन है वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 माइनस पी। अब हम करेंगे स्केयरिंग, सो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्केयर करेंगे तो h का स्केयर आ गया h स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 25 माइनस पी का होल स्केयर यानी कि a माइनस बी का होल स्केयर की एनर्जी लगेगी। तो यहां पे आएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो बन के आएगा 625 प्लस बी स्केयर माइनस 50p। लेकिन इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी हुई है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि h स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे आएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन b स्क्वायर लिखने की जगह हम अगर बेस सीधा ही पुट कर दें, बेस हमारा कितना है 5, तो बेस का स्क्वायर यहां पे कितना आएगा 25। इट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा ये 625 प्लस पी स्क्वायर माइनस 50p। अब पी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं इस पी स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, इधर माइनस का हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर यहां पे मैं 25 को इधर लेकर आऊं, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां पे कुछ बचा नहीं, इधर क्या बचेगा 625 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 600 और क्या बच गया साथ में माइनस 50p। 50p को इधर ले आते हैं, इधर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा और उधर क्या बचा था 600। इसको सॉल्व करना है, 0 के साथ 0 कट गया,
5 के साथ 60 को डिवाइड किया कितना आ गया 5 1 1 5 2 10, यानी कि p की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ चुकी है 12। और इस रिलेशन से हमें पता है कि अगर हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है 25 माइनस परपेंडिकुलर, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया जी 12 और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इट इज इक्वल टू 13। तो तीनों की तीनों साइड्स हमें पता चल चुकी हैं, तो आसानी से हम sin p cos p और tan p निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे sin p। sin p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारी 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारी 13, तो इट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 13। सिमिलरली हम निकालेंगे cos p। cos p जो है हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है हमारा वो 5 है और हाइपोटेन्यूज है 13। और लास्ट में हम निकालेंगे tan p। tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है 12 और बेस है हमारा 5। तो ये तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने निकाल दी हैं। इस एक्सरसाइज में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके आप बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो 8.2 एक्सरसाइज है वो ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे आपके पास ऑन मास्टर जी।